न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। रायबरेली पुलिस और एसओजी टीम को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब एक मुखबिर की सूचना पर एक मशहूर टप्पेबाज के सूची क्षेत्र में होने की खबर मिली। जानकारी मिलते ही एसओजी प्रभारी अमरीश त्रिपाठी और अपनी टीम के साथ वो सलोन थाना क्षेत्र के सूची पहुंचे, जहां पुलिस के साथ चेकिंग अभियान चलाकर उस युवक को पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन युवक ने पुलिस को देखकर गोली चला दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सलोन थाना क्षेत्र के सूची चौकी क्षेत्र में मशहूर टप्पेबाज दीपक ठठेरा के होने की सूचना पुलिस को जैसे ही मिली, उसी दौरान इंस्पेक्टर सलोन संजय त्यागी, चौकी प्रभारी सूची व एसओजी प्रभारी अमरीश त्रिपाठी ने चारों तरफ से चेकिंग लगाकर नाकाबंदी कर दी। देर रात बिना नंबर की मोटरसाइकिल से दीपक ठठेरा आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम ने जैसे ही रुकने का इशारा किया, दीपक ने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें दीपक घायल हो गया। सलोन में प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। दीपक ठठेरा टप्पेबाज गैंग का एक मुख्य सदस्य है। इसके पहले दीपक के 2 साथी पुलिस द्वारा पकड़े जा चुके हैं, लेकिन दीपक फरार होने में सफल रहा था। दीपक पर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। ये मूल रूप से बिहार के पटना का रहने वाला है। पटना, बनारस सहित रायबरेली में भी इस गैंग ने कई जगह टप्पेबाजी को अंजाम दिया है। सर, अभी मुठभेड़ हुई है पुलिस और बदमाशी, क्या है पूरा मामला और कहां पर हुई है? अभी आपको कुछ दिन पहले ही थाना कोतवाली और सूची क्षेत्र थाना सलोन के एक मुकदमे में 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। उनमें से एक व्यक्ति फरार हो गया था और ये लोग मशहूर टप्पेबाज हैं और लूट और टप्पेबाजी का काम करते हैं। इसमें से जो व्यक्ति फरार था उसकी सूचना आज ये थी कि ये सूची क्षेत्र में कहीं देखा गया है। तो इस सूचना पर इंस्पेक्टर सलोन द्वारा, चौकी इंचार्ज सूची द्वारा और जो हमारी एसओजी टीम है इनके द्वारा वहाँ पर चेकिंग लगाई गई थी और वहाँ एक बिना नंबर की गाड़ी पर एक व्यक्ति को सवार देखे जब उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की तो उसने जो है वो पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया और पुलिस ने भी अपने आत्मरक्षार्थ से उसमें गोली चलाई, जिससे वो घायल हो गया और उसको तुरंत तत्काल सीएससी सलोन लेकर लाया गया और उसके बाद उसको जिला अस्पताल लाया गया है। उसकी पहचान जो है दीपक ठठेर नाम से हुई है, जो उसी में से फरार अभियुक्त था और उसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी था। इसके पास से कुछ चोरी और लूट का सामान भी बरामद हुआ है। मूल रूप से ये पटना का रहने वाला है और इसने बलिया और बनारस, पटना इसमें कई अपराध भी किए हैं और रायबरेली में भी 3 घटनाओं को इसने एक्सेप्ट किया। रायबरेली में कहाँ पर इन घटनाओं को अंजाम दिया? रायबरेली में इसने कोतवाली क्षेत्र में और जो यहाँ पर सलोन थाने के अंदर जो है सूची चौकी है उसके अंदर। वाराणसी के आदमापुर महनाब गांव में बीते शाम हुई तेज बारिश और गड़गड़ाहट के बीच एक बड़ी दुर्घटना सामने आई है। बारिश के दौरान क्रिकेट खेलते समय आकाशीय बिजली गिरने से 2 किशोरों की मौत हो गई। सेवापुरी विकासखंड के मिर्जा मुराद स्थानीय थाना क्षेत्र के अदमापुर महनाग गांव में सायंकाल तेज वर्षा गरज चमक के बीच खेल के मैदान में क्रिकेट खेल रहे 12 वर्षीय हेमंत कुमार उर्फ लल्ला यादव व 15 वर्षीय प्रभात उर्फ भुवर यादव नामक 2 किशोरों की आकाशीय बिजली के चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है। घटना की सूचना पाकर राजातला के तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक व पुलिस मौके पर पहुंची और अग्रिम कार्यवाही में जुट गई। वहीं परिजनों के मुताबिक किशोर खेल के मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, तभी अचानक गरज के साथ तेज बारिश होने लगी, जहां किशोर चमचमाती आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों संग ग्रामीणों ने तत्काल आनन फानन में दोनों के शरीर में राख लगाते हुए घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चमक और गरज के साथ बिजली कड़कने से बच्चे वहां पर क्रिकेट खेल रहे थे। कुछ बच्चे वहां से भाग गए। हेमंत और प्रभात दोनों बच्चे वहां पर कुछ टाइम रुके और वहां पर तेज गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरने से वो दोनों बच्चे अचेत हो गए और हम लोग गांव की मदद से उसको अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टर ने उन दोनों को मृत घोषित कर दिया। अच्छा प्रधान जी, ये देर रात की घटना, वहाँ पे कोई अधिकारी आए मौके पाए थे? हाँ, अधिकारी वहाँ पर पहुँचे थे। क्या 100 को पोस्टमार्टम के लिए गया कि क्या, कैसे क्या हुआ? नहीं, 100 को पोस्टमार्टम के लिए अधिकारी बोल रहे थे, लेकिन परिजन लोग वहाँ पर राजी नहीं हुए और वो लोग पंचनामा करके 100 को अंतिम संस्कार कर दिए। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के हुसैनपुर
गांव में रहने वाले एक प्रेमी युगल ने थाने के मंदिर में ही ईश्वर को साक्षी मानकर शादी कर ली है। पुलिस वालों की मौजूदगी में संपन्न हुए इस विवाह में परिजनों ने वर वधू को आशीर्वाद देते हुए मिठाइयां भी बांटी। प्राप्त जानकारी के अनुसार हुंसेपुर गांव निवासी विशाल कुमार गांव की ही लड़की मंजू से काफी दिनों से लुका छिपी का प्रेम करता था। मंजू की 28 जून को शादी होने वाली थी कि रात में ही दोनों प्रेमी युगल घर छोड़कर भाग गए। दोनों के भागने की जानकारी मिलने पर परिजनों ने रात भर हर संभावित ठिकानों पर खोजबीन की। सुबह दोनों प्रेमी युगल मिल गए, जिसके बाद दोनों परिवारों व गांव के संभ्रांत लोगों के बीच दोनों की शादी करने का प्रस्ताव रखा गया। दोनों परिवारों के बीच सहमति न बनते देख किसी ने फोन के जरिए पुलिस को सूचना दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों परिवारजनों व प्रेमी युगल को थाने ले आई, जहां काफी देर तक नोकझोंक होता रहा। संभ्रांत लोगों के समझाने बुझाने पर शादी करने के लिए दोनों परिवार राजी हो गए, जिसके बाद थाने के मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर वर वधू ने एक दूसरे के गले में वरमाला डाली। वाराणसी के राजा तालाब और आजी लाइन क्षेत्र का प्रसिद्ध 2 दिवसीय रथ यात्रा मेला 1 जुलाई को शुरू हो रहा है, लेकिन भगवान जगन्नाथ का रथ जिन मार्गों से गुजरेगा उन मार्गों के हाल बेहाल है। जी हाँ, जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जिनमें गंदा पानी जमा है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ का रथ इस गंदे पानी से होकर कैसे गुजरेगा, ये बड़ा सवाल है। रथ यात्रा मेले के तहत भगवान जगन्नाथ का रथ रानी बाजार, कचनार, राजा तालाब, बिरभानपुर से होते हुए हरपुर भैरव तालाब तक 3 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करता है। इन 3 किलोमीटर मार्ग में जगह जगह जानलेवा गड्ढे हैं जिनमें मल जल इकट्ठा है। इसके चलते रथ तो इन गड्ढों से गुजरेगा ही, साथ ही दूर दराज से मेले में आने वाले लोगों को भी इन्हीं गड्ढों से गुजरना होगा। यहाँ ये भी बता दें कि इस मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा होती है। ऐसे में दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। मेला शुरू होने में महज कुछ ही दिन शेष है, पर प्रशासन की निगाह इस तरफ बिल्कुल नहीं है। दरअसल इन मार्गों के किनारे स्थित सीवर नालों की सफाई नहीं होने और नालों के ढक्कन खुले होने से सड़कों की हालत खस्ता हो चली है। आम दिनों में भी हमेशा इन मार्गों पर अनहोनी की आशंका बनी रहती है। किस तरह की समस्या है? अभी तो सर जैसा देख रहे हैं कि सड़कों में बिल्कुल पानी भरा हुआ है। हाँ। और जो भी है जनप्रतिनिधि लोग काम ठीक से नहीं कर पा रहे। अच्छा। बार बार निवेदन करने के बावजूद भी सड़कों का बुरा हाल है। इवन कई बार निवेदन किया गया, कितनाहू कुछ किया जाता है, मगर जनप्रतिनिधि लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। उनको जनता के परेशानी का कोई मतलब नहीं है। आप देख लीजिए कि बिल्कुल रथ यात्रा मेला आने वाला है। हाँ। और सड़कों का इतना बुरा हाल है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है वो क्या कर रहे हैं उनको देखना चाहिए। यहाँ के जनप्रतिनिधि इस रोड के बिल्कुल पास 200 मीटर पर रहते हैं, मगर रास्ते का हाल क्या है वो आप खुद देखिए। दीपक तले अंधेरा वाली कहानी है कि ग्राम सभा पंचायत के जो जनप्रतिनिधि उनके घर से मात्र 200 मीटर दूरी पे यह हाल सड़कों का है। काशी और उसकी आत्मा गंगा को पॉलिथीन से मुक्त कराने को लेकर दशाश्वमेध, अहिल्याबाई, प्रयाग, राजेंद्र प्रसाद एवं मान मंदिर घाट पर नमामि गंगे के सदस्यों ने जागरूकता एवं स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान गंगा घाट पर उपस्थित श्रद्धालुओं एवं दुकानदारों को कपड़े के झोले देकर नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने लाउड स्पीकर से पॉलिथीन से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। साथ ही उन्हें पॉलिथीन इस्तेमाल नहीं करने का संकल्प भी दिलाया। बंद करो पॉलिथीन, काशी को बनाओ सुंदर और क्लीन। पॉलिथीन रोकेंगे, काशी को स्वच्छ व स्वस्थ बनाएंगे, जैसे नारों से गंगा तट गूंज उठा। नमामि गंगे के काशी क्षेत्र संयोजक राजेश शुक्ला ने बताया कि पॉलिथीन के केमिकल पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक होते हैं, जो इंसान, जानवरों, पौधे और सभी जीवित चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने बताया कि पॉलिथीन को गंगा जल में घुलने के लिए 100 वर्ष लग जाते हैं। शहर में नाली व सीवर जाम की समस्या का सबसे बड़ा कारण पॉलिथीन है। पूरे काशी को एकजुट होकर इस मुहिम से जुड़ना होगा और हर एक व्यक्ति अपने आसपास के 10 लोगों को भी पॉलिथीन से होने वाले नुकसान को लेकर जागरूक करे, तो रोजमर्रा इस्तेमाल में होने वाली पॉलिथीन से बढ़ते खतरों से लोगों को बचाया जा सकता है। सदस्यों ने दशाश्वमेध घाट, अहिल्याबाई घाट, प्रयाग घाट और राजेंद्र प्रसाद घाट तक लोगों को पॉलिथीन का उपयोग करने के लिए मना किया है। हमने माताओं बहनों को, जो पूजन सामग्री के दुकानदार हैं, उनको झोला, कपड़े का झोला बांटा है और सबसे यही निवेदन किया है कि झोला लेकर निकलें, क्योंकि हम खुशी खुशी पॉलिथीन तो ले लेते हैं, लेकिन पॉलिथीन जब पूजन सामग्री के साथ गंगा में जाता है तो गंगा मैया को बड़ा ही नुकसान पहुंचाता है। पॉलिथीन बहुत जहरीले केमिकल छोड़ता है, जो कि हमारे पर्यावरण और इस पूरे जो जीवित लोग यहाँ उपस्थित हैं, जैसे पेड़ पौधे,
मनुष्य और गंगा में रहने वाले जीव जंतु, इनके लिए बड़ा ही नुकसानदेह है। इस पॉलिथीन को हमें अपने जीवन के हर पहलू से बाहर निकालना है।